नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। प्रकृति से छेड़छाड़, पहले बांट रहे मौत, बांट रहे पहाड़। यानी लगातार पहाड़ों में हो रही भूस्खलन, लैंडस्लाइड, इन तमाम चीज़ों के चलते परेशानी हो ही रही थी। अब बादल फटने के बाद भी लोगों का जीना मुहाल हो गया है। 34 सेकंड में तबाही हुई है। सेना का कैंप भी बह गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 की मौत और कई घायल हो गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जायजा लिया है। अब हम आपको 6 तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए, 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि बादल फटने से तबाही का मंजर देखने को मिला है। बादल फटा है। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इसके ऑपरेशन में हुआ, उसके बाद जमीन धसी है, मकान बह गए हैं, रास्ते बंद हैं और बारिश का अलर्ट जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हालातों का जायजा लिया है। ये देखिए, हम आपको हम 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं बादल फटा, और बादल फटने के बाद फिर ज़मीन धंस गई, उसके बाद रास्ते बंद हो गए, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन इस बीच देखने को मिला कि कई मकान भी बह गए हैं। उसके बाद लगातार बारिश हो रही है, तो बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। तो उत्तरकाशी में बादल फाड़ तबाही देखने को मिल रही है। ये 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको पूरी स्थिति बता रहे हैं, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तरकाशी के धराली में तबाही देखने को मिली। मौके पर रेस्क्यू अभियान जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौके पर रेस्क्यू अभियान में टीम जुटी हुई है। एक्शन मोड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हवाई सर्वेक्षण के जरिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हालात का जायजा लिया। उसके बाद आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पर पहुंची हैं और राहत बचाव कार्य में जुट गई हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आप देख सकते हैं जहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो वहीं दूसरी जगह पहाड़ों से दर का मलबा रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया और लोगों का जनजीवन मुहाल हो गया। और देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां भारी बारिश के चलते यात्रा रोक दी गई है। केदारनाथ यात्रा को रोके जाने के सरकार ने आदेश दे दिए हैं। जगह जगह भूस्खलन और बारिश के चलते ये यात्रा रोकी गई है। यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जाने की व्यवस्था भी की गई है। और आपदा के बाद भटवाड़ी गांव की सड़क बह गई है। भटवाड़ी गांव में आईटीबीपी की टीम फंस गई है। धराली की तरफ से रेस्क्यू किया जा रहा था और वहां पर टीम फंस गई है। आपको बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता दें कि भारी बारिश के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। साथ के साथ ये देखिए, 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर के ज़रिए आप देख सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। रास्ते बाधित हो गए हैं। जेसीबी के ज़रिए जो रास्ते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बनाए जा रहे हैं, लेकिन जल भराव और कटान के चलते, ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, रास्ते से बड़े बड़े बोल्डर जो हैं वो हटाए जा रहे हैं जेसीबी की मदद से। ये देखिए किस तरीके से तबाही आई, उसका मंजर ये देखने को मिल रहा है। सड़कें टूट गई हैं और देवभूमि में आपदा की ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं, विचलित करने वाली हैं।
उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से तबाही देखने को मिली है। 5 लोगों की मौत हो गई है। 70 से ज़्यादा लापता बताए जा रहे हैं। धराली में बाजार, होटल और कई घर तबाह हो गए हैं। अब तक 130 से ज़्यादा लोग बचाए जा चुके हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सेना का रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई हैं। हर्षिल में भी आपदा की चपेट में आर्मी कैंप आ गया है। तो देवभूमि के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग ज़िलों से ये परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आर्मी कैंप तक जलमग्न हो गया है। और आपदा कंट्रोल रूम से हमारे साथ संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा चलते हैं। हिमांशु, उत्तराखंड में आपदा कंट्रोल रूम में इस वक्त आप मौजूद हैं। क्या तैयारी चल रही है? एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को किस तरीके के इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं और आने वाली रूपरेखा क्या है? से इस वक्त की अगर बात कर ली जाए तो आपदा कंट्रोल रूम में एक हाई लेवल मीटिंग जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी आपदा परिचालन केंद्र से ली है। तमाम अधिकारी यहां पर रहे क्योंकि स्थलीय निरीक्षण अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब थोड़ा देहरादून में जो है बारिश रुकी है। मौसम साफ तो नहीं हुआ है लेकिन जो बारिश है वो रुकी है। ऐसे में यहाँ से जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो उड़ान भर सकते हैं क्योंकि यूकाडा ने अपने 2 हेलीकॉप्टर्स जो है सहस्त्रधारा हेलीपैड पर रखे हुए हैं और सहस्त्रधारा हेलीपैड पर रेडी टू मूव वाली स्थिति उनकी है। यानी कि अब जो अगर उत्तरकाशी में मौसम की स्थिति साफ होती है, मौसम साफ रहता है, तो वहां पर फूड पैकेजिंग के जरिए और डॉक्टरों को वहां पर भेजने की तैयारी की जा रही है क्योंकि आपदा ग्रसित क्षेत्र इस वक्त वहां पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्टिविटी भी नहीं है। तो आपस में इनको जोड़ने का काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कनेक्टिविटी ना होने के कारण वहां पर किसी से कॉन्टेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा क्योंकि आर्मी का बेस कैंप जिस तरीके से वहां पर आर्मी का कैंप है, ये वही कैंप है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुखवा गए थे तो वहां पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ था। वो भी इस वक्त जो है पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है और जलमग्न होने के साथ साथ यह भी आशंका जताई जा रही है कि सेना के कम से कम 8 से 10 जो जवान हैं वो लापता हैं इस वक्त। तो उनकी भी ढूंढ खोज कहीं ना कहीं जारी की जा रही है। एक तरफ उत्तराखंड में इस त्रासदी में देखा जा रहा है कि जहां कई लोग लापता हैं, कई घायल हो चुके हैं और 4 से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है गंगोत्री यात्रा जो चारधाम यात्रा मार्ग का वो एक कस्बा था और गंगोत्री यात्रा चल रही थी। तो गंगोत्री यात्रा में भी कई लोगों के फंसे होने की सूचना है क्योंकि जो अब जिनका भी अब रेस्क्यू किया जाना अनिवार्य हो गया क्योंकि वो लोग बाई रोड वापस नहीं आ सकते। तो ऐसे में उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए ही जो है वापस उत्तरकाशी लाया जाएगा। लेकिन कब लाया जाएगा ये एक बड़ा सवाल जरूर है। जी बिल्कुल, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि इस पूरे राहत बचाव कार्य को लेकर के 20 करोड़ रुपए की रकम भी जारी कर दी है और उसको लेकर के अब जो अति संवेदनशील इलाके हैं जहां पर कहर ज़्यादा देखने को मिला है वहां पर ये शुरू भी कर दिया है, लोगों की मदद पहुंचाना, लोगों को मदद करना, वहां से निकालना। देखिए सेना की जो या एनडीआरएफ कह लीजिए ये वहां पर लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट जो है एसडीआरएफ फोर्स वही वहां पर लगातार बनी हुई है। लेकिन यहाँ से कई ऐसे पुलिस के टुकड़ियां भेजी गई थी उत्तरकाशी के लिए क्योंकि निदेशालय देहरादून में है, राजधानी से वहां भेजी गई। लेकिन वो लोग अभी रास्ते में फंसे हुए हैं क्योंकि वहां पर लगातार जो है लैंडस्लाइड हो रहा है। उत्तरकाशी से आगे नेताले के पास बार बार जो है लैंडस्लाइड की स्थिति देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो भटवाड़ी है वहां पर तकरीबन 100 से 150 मीटर का जो रोड का हिस्सा है नेशनल हाईवे का वो धंस चुका है। तो ऐसे में बीआरओ अपने लगातार काम कर रहा है क्योंकि नेशनल रोड है और बॉर्डर रोड भी उसे कहा जाता है। तो ऐसे में जो बॉर्डर रोड है वो लगातार बीआरओ उसे सही करने का काम कर रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 3 से 4 घंटे में जो बॉर्डर रोड है वो पूरी तरीके से बीआरओ द्वारा सही कर दी जाएगी। और इसके अलावा लगातार लैंडस्लाइड हो रही है तो ऐसे में जगह जगह पर जेसीबी जो मशीनें हैं उन्हें लगाया गया और उनको त्वरित गति से साफ किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में मॉनसून का कहर लगातार जारी है। पौड़ी में रुक रुक कर बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। आपको बता दें कि पाबो पैठानी मोटर मार्ग पर कलीगढ़ पुल ध्वस्त हो गया है। पौड़ी में बारिश से 39 मोटर मार्ग बंद हो गए हैं। और ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर फुल स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये जो पुल है ये 2 हिस्सों में बट गया। ये देखिए, ये तस्वीर में आपको ये देखिए, ये पुल जो है 2 हिस्सों में बट गया और उसके बाद लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो गई। हालांकि अब इन तमाम चीज़ों से निपटने के लिए सरकार
एक्शन मोड में नज़र आ रही है। और लेकिन ये तस्वीरें बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। विकास के नाम पर प्रकृति से छेड़छाड़, या फिर जिस तरीके का प्रदेश है, आपदा प्रदेश इसको माना जा रहा है, देवभूमि के साथ साथ इसमें जो निर्माण कार्य किया है वो बहुत ही गलत तरीके से किया गया है, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी बारिश सड़कों में दरार डाल देती है। हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश का असर अब खतरनाक रूप लेने लगा है। रात करीब 1 बजे हर की पौड़ी से भीमगोड़ा मार्ग के बीच पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा अचानक दरक गया, जिससे भारी मलबा सड़क पर आ गिरा। ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये देखिए अभी ये देखिए सब लोग वहाँ से भाग गए और अचानक पत्थर दरका और मोटरसाइकिल वाले बाल बचे हैं उनके साथ। ये देखिए ये पूरा परिवार जो है वो घर की तरफ, और ये देखिए एक साथ पहाड़ दरका और एक व्यक्ति वहाँ खड़ा रह गया और उसने फिर उनको को बचाया। ये बाइक आ रही है सामने से, ये देखिए ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं कि कभी भी पहाड़ दरक सकता है। उत्तरकाशी में बादल फटने से तबाही का मंजर चारों तरफ देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वेक्षण भी किया। आपदा प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दौरा किया, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राहत और बचाव कार्य की समीक्षा करने के लिए हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो नुकसान हुआ है उसका भी निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। किन्नौर कैलाश यात्रा रूट पर भारी तबाही देखने को मिली है। अचानक बाढ़ की चपेट में पुल आ गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम जुटी हुई है। आईटीबीपी की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। अचानक बाढ़ की चपेट में पुल आने से लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो गई और अब वहां आईटीबीपी की टीम लोगों का रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुल टूटने के बाद लोगों का रेस्क्यू करती हुई टीम नज़र आ रही है। आम लोगों का रेस्क्यू जो है वो किया जा रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ताज़ा तस्वीरें कुल्लू के निर्मंड क्षेत्र के बागी पुल की हैं, जहां भारी बारिश से भूस्खलन से लोगों के घरों में मलबा घुस गया है। यहां लोग डर के साए में जी रहे हैं और अपने घरों को खाली कर किसी सुरक्षित स्थान की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। शिमला से चंडीगढ़ की तरफ जाने वाले नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है। शिमला में नया बस स्टैंड के नज़दीक लैंडस्लाइड की वजह से पेड़ सड़क पर आ गिरा। पेड़ गिरने की वजह से आवाजाही प्रभावित हुई है और फिलहाल सिर्फ एक तरफ का ट्रैफिक ही चल पा रहा है। खराब मौसम के बीच लोगों से एहतियातन बरतने की अपील की गई है। देवभूमि में हो रहे बेहिसाब निर्माण काम ने आज उसी जमीन के लिए मुसीबत का सबब खड़ा कर दिया है, मुसीबत का सबब बन गया है। उत्तराखंड में तबाही की गवाही वहां की तस्वीरें दे रही हैं। पहाड़ों से खिलवाड़ किया जा रहा है, दुर्गम इलाकों में टनल बनाए जा रहे हैं,
रह रहकर पहाड़ों में कभी लैंडस्लाइड तो कभी दरिया में तूफान आ जाते हैं। प्रकृति से छेड़छाड़ की वजह से पहाड़ी राज्यों में कुदरत भयंकर तबाही मचा रही है। इन तमाम बातों को संजोती हुई न्यूज़ इंडिया की ये खास रिपोर्ट देखिए। सैलाब का सितम, कुदरत हो रहा बेरहम। कुदरत का इंतकाम, चारों ओर त्राहिमाम। पहाड़ों से खिलवाड़, चारों ओर चीख पुकार। उत्तराखंड एक बार फिर प्राकृतिक आपदा की चपेट में है। इस बार सिर्फ बादल नहीं फटे, बल्कि इंसानी लालच भी फूट पड़ा है। भूस्खलन, बाढ़ और टूटी सड़कों के बीच लोगों की चीखें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि विकास के नाम पर हमने जिस तरीके से पहाड़ों का सीना चीरा है, वो अब कहर बनकर लौट रहा है। प्रकृति से छेड़छाड़ का ही नतीजा है कि जो पहाड़ लोगों को अपनी ओर कभी खींचा करता था, लुभाया करता था, आज वही पहाड़ लोगों के बीच मौत बांट रहा है। गंगोत्री धाम और मुखबा के पास स्थित धराली गांव में बादल फटा, जिसके बाद गंगोत्री के पहाड़ों से बहने वाली खीर गंगा नदी में बाढ़ आ गई। तेज रफ्तार पानी के साथ आए मलबे ने महज 34 सेकंड में धराली गांव को जमींदोज कर दिया, जिसमें 4 लोग गाल के गाल में समा गए। 50 से ज्यादा अभी भी लापता हैं, जिन्हें मलबे के बीच ढूंढा जा रहा है। ये तस्वीरें तबाही की गवाही दे रही हैं कि कैसे अचानक सैलाब आता है और अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाता है। दरकते पहाड़, बहती सड़कें, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लोग डर के साए में जी रहे हैं। उत्तराखंड में इन दिनों बेतरतीब विकास हो रहा है। हर ओर निर्माण के नाम पर प्रकृति को छेड़ा जा रहा है। बड़े बड़े मशीनों से पहाड़ों को काटा जा रहा है। रह रहकर प्रकृति भी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। कुदरत के इंतकाम से चारों ओर त्राहिमाम मचा हुआ है। उत्तराखंड में तबाही का ये मंजर कोई पहली बार नहीं है। हर साल प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है। पहाड़ अब खामोश नहीं है, तबाही और बर्बादी ला रहा है। नतीजा इंसानों की जिंदगी लील रहा है। सरकार कह रही है कि प्राकृतिक आपदा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उस निर्माण पर चुप्पी साध लेती है, जिसकी वजह से आए दिन ये हादसे हो रहे हैं। अब केवल पहाड़ नहीं गिर रहे, ये इंसानी जिद का भी जवाब है। पहाड़ों पर रहने वाले लोग अब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अब सब कुछ डूबा हुआ है, टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। पहाड़ों की कटाई, सुरंगों का जाल, अवैज्ञानिक निर्माण, ये सब मिलकर एक ज्वालामुखी तैयार कर रहे हैं, जो हर बारिश में फूटता है और अपने साथ सब कुछ बहा ले जाता है। सालों के काम पर सेकंड में पानी फेर देता है। बारिश के मौसम में उत्तराखंड और हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में जून से लेकर अब तक 11 जगहों पर लैंडस्लाइडिंग की वारदात हुई, तो वहीं हिमाचल में 16 जगहों पर भूस्खलन हुआ है। उत्तरकाशी में बादल फटने से अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। मंडी में बादल फटने से 17 लोग काल के गाल में समा गए।
भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से उत्तराखंड में करोड़ों के नुकसान की आशंका है। वहीं हिमाचल में प्राकृतिक आपदा की वजह से तकरीबन 2000 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। उत्तराखंड भूस्खलन के प्रति अति संवेदनशील माना जाता है। राज्य का लगभग 3/4 हिस्सा लैंडस्लाइड से प्रभावित है। यह देश के सबसे अधिक आपदा प्रभावित राज्यों में से एक है। ऊपर के इस इलाके में हो रहे निर्माण काम की वजह से यहाँ के पहाड़ पहले से ज्यादा दरकने लगे हैं। यह केवल जलवायु परिवर्तन नहीं है, बल्कि मानव निर्मित आपदा है। संवेदनशील माने जाने वाले हिमालय को हमने विकास के नाम पर व्यापार बना दिया है। कल तक जो वादियां हमें लुभाती थीं, आज वही चीत्कार कर रही हैं। पहाड़ अब टूट रहे हैं क्योंकि हमने उन्हें खोखला बना दिया है। प्रकृति से छेड़छाड़ का नतीजा है कि अब ये सारा निर्माण हमारे लिए ही सजा बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। भीषण आपदा ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विकास के नाम पर प्रकृति से चल रही छेड़छाड़। यहां सिर्फ आसमानी आफत नहीं गिरी, लोगों के सपने भी गिर गए हैं, लोगों की उम्मीदें भी गिर गई हैं। यहां सिर्फ पानी नहीं बहा है, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों की किलकारियां भी बह गई हैं, छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी के सपने भी बह गए हैं। इसी पूरे मामले से जुड़ी हम आपको आज टॉप 10 खबरें दिखाते हैं।